हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अरे भैया, क्या अब साइंस के अंदर भी मैथ्स आ गई है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस? अरे भगवान, मुझे तो मैथ से वैसे ही बहुत डर लगता है भैया। अरे मोटू लाल, चिंता मत करो, इसके अंदर तुम्हें मैथ्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को भेजना क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन करना। तो क्या करना? मतलब कि फ्रॉम कैरिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हम सामान को ही भेज सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम एनिमल्स को भेज सकते हैं? हाँ। क्या ह्यूमन बींग्स भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर आते हैं? बिल्कुल। हम भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्कूल किससे जाते हो? स्कूल बस से। अपने घर के बाहर बैठते हो स्कूल बस में और स्कूल पहुंच जाते हो। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। कैसे? मान लो अगर आपको किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो तब तो टायर भी नहीं हुआ करते थे, तो कैसे लेके जाते थे? एनिमल्स के बैक पे रख के। मतलब एलिफेंट हो गया, उसकी पीठ पर बहुत सारा सामान रख दिया या खुद बैठ गए, फिर उससे गए एक जगह से दूसरी जगह। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर क्या हुआ? फिर ये देखा गया कि पानी की अगर ज़रूरत है तो लोग पानी कैसे ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? पुराने ज़माने में लकड़ी लेते थे लोग, उसके बीच में छेद करते थे और उस लकड़ी के अंदर पानी भर के ले जाते थे। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को। लेकिन फिर किसका इन्वेंशन होता है? व्हील का। व्हील का जब इन्वेंशन होता है तो बुलक कार्ट्स आ जाते हैं, कैमल आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग व्हील से बना लेते हैं। जैसे कि बुलक कार्ट्स क्या हो गए? ये देखो, तांगा जो हो गया एक तरीके से, आपको दिख रहा है? बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये बुल हैं और ये पीछे कार्ट हो गया। अब दो टायर लगा दिए, मज़े से एक फार्मर बैठ के अब कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके और ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई। फिर क्या बनी? मोटर्स बनी, इंजन्स बने। तो कैसी गाड़ियाँ बनने लगी? ऐसी गाड़ियाँ जो कि किससे चलती हैं? मोटर से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं। तो देखते ही देखते 19th से 20th सेंचुरी तक इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इवॉल्व हो गया कि बस बन गई, ट्रेन्स बन गई, कार्स बन गई, एयरप्लेन बन गए, जेट्स बन गई, मोटर बोट्स बन गई। तो अब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी आसान हो गया है। और साथ ही में हम लोगों को भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो काफ़ी आसान है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? मान लो हम लोग चीकू के घर पर हैं। अच्छा, ये जो चीकू का घर है, इस चीकू के घर से हमें मोटू लाल के घर पर आना है। ये क्या है? ये चीकू का घर है और ये है मोटू लाल का घर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमें जितना समय लगेगा या जितनी दूरी होगी उसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। इट इज़ द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। एग्जाम्पल आपके सामने ही मैंने बता दिया, चीकू और मोटू लाल का। ये चीकू का घर है और ये मोटू लाल का घर है। अब इनका ये जो पूरी हम लोग लेंथ देखेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा, चीकू के घर से मोटू लाल के घर की दूरी। फिर बात करते हैं लेंथ की। लेंथ क्या होती है? देखो, लेंथ क्या होती है? लेंथ को हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर थिंग्स। जैसे ये स्केल है, स्केल का आप अक्सर यूज़ करते होगे। क्यों? चीज़ों को मेजर करने के लिए। मैथ्स में करते हैं ना हम चीज़ों को मेजर, किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से। जैसे कि इस रिमोट को अगर मेजर करना है तो मैं ऐसे मेजर कर सकता हूँ। अच्छा, इस रिमोट की जगह अगर मुझे इस पेंसिल को मेजर करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेंथ का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाए गए हैं कि स्केल को कैसे होल्ड करना है। लेंथ की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। मेजरमेंट क्या होती है? इज़ अ कंपैरिजन ऑन एन अननोन
क्वांटिटी विद एन नोन क्वांटिटी। द नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। देखो फिर जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना तो यूनिट भी आती हैं उसके अंदर। अभी हम यूनिट्स के बारे में थोड़ी ही सी देर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मान लो मुझे इस पेंसिल को मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, इस स्केल का इस्तेमाल करके इसको सेंटीमीटर्स के अंदर मेजर कर सकता हूँ। अब सोचो अगर इस पेंसिल से कोई बड़ी चीज़ आ गई, जैसे कि मोटू लाल के घर से लेके चीकू के घर तक का डिस्टेंस आ गया, तो क्या मैं उसे सेंटीमीटर्स में मेजर करूं तो वो बेटर है, या फिर किसी दूसरी यूनिट में मेजर करूं यानी कि किलोमीटर्स के अंदर, या वो बेटर है? तो आप में से बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे सब बोल रहे होंगे सर जो इतना लंबा डिस्टेंस है तो किलोमीटर्स में ही मेजर करो। तो बिल्कुल, यूनिट क्या है धीरे धीरे करके चेंज भी होती है। जैसे कि अगर कोई छोटी चीज़ है तो उसके लिए हम सेंटीमीटर्स में उसे मेजर कर सकते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसे किलोमीटर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं कि यूनिट्स भी चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर चेंजेस। जितना जितना नंबर चेंज होगा उस हिसाब से हमें यूनिट्स भी चेंज करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए एक ज़रा छोटी सी कहानी समझते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं चंपू दास साइंटिस्ट। मैं चीज़ों को मिनट के अंदर मेजर करता हूं जब भी एक्सपेरिमेंट करता हूं तो। हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूँ अमेरिका का साइंटिस्ट गोरा बिल्ला। मैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मैं चीज़ों को सेकंड्स के अंदर मेजर करता हूँ। अरे तो आप दोनों को तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा ना। मतलब एक साइंटिस्ट मिनट्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहा है, एक साइंटिस्ट सेकंड्स के अंदर। कभी भी किसी चीज़ को डिस्कस करते होगे तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती होगी आपको। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। आप सारे साइंटिस्ट मिलकर डिसाइड कर लोगे जब भी टाइम की बात होगी तो उसे सेकंड्स में मेजर करोगे, जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो उसे मीटर्स के अंदर मेजर करना लेंथ को, और जब भी मास की बात होगी तो उसे किलोग्राम के अंदर मेजर करना। आसान है ना? तो यही चीज़ यूज़ कर लेना। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बने हैं, जिन्हें हम लोग SI यूनिट भी बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है और उसके अंदर लेंथ के रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट है तो वो किस में बताएगा यूनिट को? मीटर में। अगर टाइम के रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ब्लास्ट कितनी देर में होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने में, तो वो किस में मेजर करेगा टाइम को? सेकंड्स में। और मास को किस में? किलोग्राम में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन पुराने ज़माने में इस तरीके से मेजरमेंट नहीं होती थी। पुराने ज़माने में हाथ का इस्तेमाल करते थे लोग कि देखो ये जो पूरा ये है मेरे पास बोर्ड है, ये कितना लंबा है, इसको हाथ से मेजर कर लो। ऐसा करते थे पहले लोग, ठीक है। हैंड्स पेन का यूज़ करते थे, फुट स्टेप का, पैर का इस्तेमाल करते थे डिस्टेंस को मेजर करने में। पैरों का कैसे? फुट स्टेप से चल चल के कि ये घर इसका है ना 10 कदम दूर है इसका घर, या 20 कदम दूर है। अभी भी कुछ लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए और पुराने ज़माने में मेजरमेंट कैसे होता था। कैसे लिखते हैं हम लोग यूनिट्स का सिंबल? यूनिट्स का सिंबल जनरली स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट गिवन इन प्लूरल फॉर्म, और कभी भी यूनिट्स को हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। यूनिट्स के अंदर हम लोग कभी भी लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते। जैसे हमने kg लिखा तो उसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना होता, अनलेस वो सेंटेंस को एंड कर रही है यूनिट। मान लो आपने आंसर लिख लिया तो उसका लास्ट का आंसर में जो वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है? किलोमीटर है, तो आपको तब लगाना है फुल स्टॉप, वैसे नहीं लगाना। अच्छा, यूनिट्स के अंदर किलोग्राम को कैसे लिखते हैं? kg को ऐसे लिखते हैं, ग्राम को ऐसे, सेंटीमीटर को ऐसे, मीटर को ऐसे और किलोमीटर को ऐसे। मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब क्या है, अगर कोई चीज़ गोल है तो उसको कैसे मेजर करेंगे? हम लोग उसको स्केल से मेजर करने की जगह, ये जो स्केल है, स्केल तो बिल्कुल स्ट्रेट है, हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अ मेजरिंग टेप। अच्छा, ऐसी मेजरिंग टेप आपने कहाँ देखी है? कमेंट करना फटाफट, देखते हैं कितने बच्चों ने ऐसी मेजरिंग टेप देखी है, और देखी है तो कहाँ पर देखी है। इस मेजरिंग टेप को हम लोग क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं आसानी से। तो इसकी हेल्प से हम लोग कर्व्ड लाइन या फिर कर्व्ड सरफेस को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है मोशन। मोशन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि ये चीज़ मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आप मोशन के अंदर हो। आप बहुत फास्ट चल रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आप
मोशन के अंदर हो। चाहे आप तेज भागो या फिर धीरे चलो, आप मोशन के अंदर ही कहलाओगे अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो। अच्छा, मोशन क्या हो सकता है, स्लो या फास्ट। जैसे मैंने बोला कि अगर आप धीरे चल रहे हो तो आप स्लो मोशन कर रहे हो, अगर आप बहुत तेज चल रहे हो तो क्या कर रहे हो, फास्ट मोशन कर रहे हो। अच्छा, मोशन जो है उसका मतलब क्या है कि आपकी पोजीशन चेंज होना। ऑब्जेक्ट जो कि मोशन के अंदर नहीं होते, मतलब मूव नहीं कर रहे या फिर उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं दे आर एट रेस्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। मूव करने वाली चीज़ें क्या होती हैं, मोशन के अंदर। कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, रेस्ट पर है, तो उसे बोलेंगे हम इट इज़ इन रेस्ट। अच्छा, मोशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर, रोटेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। जैसे कि एक स्प्रिंटर, ये जो बंदा है स्प्रिंटर यानी कि रनर है, ये जोर से भाग रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर भाग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज डूइंग अ रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास एक रिमोट है, इसकी जगह स्टोन भी ले सकते हो आप और उसको छोड़ो तो वो सीधे स्ट्रेट एक लाइन के अंदर ज़मीन पर आएगा, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर आता है सर्कुलर मोशन, मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूमते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लॉक ले लो। क्लॉक के अंदर आपने देखा है सुई, घड़ी के अंदर सुई देखी है आपने, हैंड्स देखे हैं क्लॉक के, ये क्या है, गोल गोल घूमते रहते हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोटेशन ऑफ अर्थ एज वेल। रोटेशनल मोशन, फिर क्या आता है, रोटेशनल मोशन, अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मतलब कि एक जगह पे ऑब्जेक्ट है और वो गोल गोल घूम रहा है। जैसे आपने इस बॉल को लिया और इस बॉल को गोल गोल अपनी उंगली के ऊपर स्पिन कर दिया, घुमा दिया। क्या कभी आपने ऐसा करने की कोशिश करी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपने कभी बॉल को अपनी उंगली के ऊपर घुमाने की कोशिश करी है तो आप क्या कर रहे हो, रोटेशनल मोशन करवाने की कोशिश कर रहे हो। रोलिंग बॉल, स्पिनिंग टॉप, ये सब क्या होते हैं, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। फिर आते हैं पीरियोडिक मोशन, मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ समय बाद दोबारा उस पोजीशन पे आ रहा है, फिर दोबारा जा रहा है, फिर दोबारा उस पोजीशन पे आ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। जैसे मोशन ऑफ स्विंग या फिर पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर क्या होता है, ये दिख रहा है आपको क्लॉक के अंदर, ये कभी इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, इधर आएगा फिर इधर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इस वाले मोशन को, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक तरीके से। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। काफ़ी आसान सा चैप्टर था। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा अगर आप मेंबर बनते हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना फटाफट, एंड मनु से ज्ञान लेते रहो।